नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी अंकुरम क्लासेस में। तो आज हम शुरू करते हैं आज का अपना जो हम लेक्चर्स शुरू किए थे कि बायोलॉजी के हमारे 30 क्वेश्चन हो गए थे। ये 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ है। आप लोगों का पेपर आने वाला है बीएड सेकेंड सेमेस्टर का, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप ये शुरू करते हैं। आज का हमारा 31st क्वेश्चन है। आप यदि 1 to 30 क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इससे ठीक पहले वाली जो सीरीज़ है हमारी वीडियो, वो देख लीजिए। शुरू करते हैं हम आज का अपना प्रश्न 31st। आधुनिक विज्ञान की प्रकृति निर्भर है किस पर? तो ये जो प्रकृति है, ऑप्शन पढ़ता हूँ। ए जैव विविधता पर, बी जैविकी विज्ञान पर, सी जैव भूमिकरण पर और डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो डी उपरोक्त सभी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 32 नंबर का क्वेश्चन है, हरित क्रांति किसके द्वारा हुई? तो इसमें शुरू करते हैं। हमारा ऑप्शन है ए डॉक्टर वीपी पाल, बी हमारा है डॉक्टर स्वामीनाथन, हमारा सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये हरित क्रांति हमारे पाल और स्वामीनाथन दोनों के द्वारा हुई थी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर हमारा ये है सी ऑप्शन, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम का संबंध है किस क्षेत्र से? तो ए है कृषि क्षेत्र से, बी है अंतरिक्ष क्षेत्र से, सी है रक्षा क्षेत्र से और डी है जैव प्रौद्योगिकी से। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी है कि अंतरिक्ष क्षेत्र से इनका संबंध है। अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो ए है लेमार्क ट्रिबेरेनस, बी है ल्यूनी हॉक, सी है एंथोनी गिडेंस और डी उपरोक्त से सभी। ये प्रश्न आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। तो इसमें जो हमारा लेमार्क और ट्रेवेनेस है वो बिल्कुल सही ऑप्शन ए है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, मेयर ने अपने उपागम में व्यवहार के किस पक्ष को उपेक्षित रखा? ए ऑप्शन है व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष को, बी है व्यवहार के प्रभावात्मक पक्ष को, सी है व्यवहार के ज्ञानात्मक पक्ष को और डी है व्यवहार के रचनात्मक पक्ष को। तो इसका जो ऑप्शन सही नंबर ए है वो बिल्कुल सही होने वाला क्वेश्चन ऑप्शन है व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष को। 36 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसीईएम उपागम का विकास कहाँ किया गया? तो ए है क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर में, बी है बनारस महाविद्यालय बनारस में, सी है कोलकाता विश्वविद्यालय और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन ए होने वाला है सही है कि क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर में इसका विकास किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का क्वेश्चन आता है कि फसल उत्पादन तथा कृषि कार्यों का प्रबंधन कहलाता है क्या? तो ए ऑप्शन है एग्रोनॉमिस्ट, बी है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सी है एपीकल्चर और डी है सेरीकल्चर। तो आप ये भी समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है। एग्रो मतलब होता है खेती। तो ये जो एग्रोनॉमिस्ट है वो बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन है। 38 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? ए है एपीकल्चर, बी है सेरीकल्चर, सी है पीसीकल्चर और डी है एग्रीकल्चर। तो आपको ये क्वेश्चन सही इसका आंसर मालूम होगा, एपीकल्चर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से शिक्षण विज्ञान को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? तो ए है 3, बी है 2, सी है 4 और डी है 5। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन दो ऑप्शन जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा है मूल्यांकन उपागम किस टेक्सोनॉमी पर आधारित है? तो जो मूल्यांकन उपागम है वो ऑप्शन पढ़ता हूँ। ए है ब्लूम टेक्सोनॉमी, बी है लेमार्क टेक्सोनॉमी, सी है मिलर टेक्सोनॉमी और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ब्लूम टेक्सोनॉमी। 41 नंबर का क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका एक हिस्सा है? तो ए है भावात्मक विकास का, बी है बौद्धिक विकास का, सी है शारीरिक विकास का और डी प्रयोगात्मक विकास का। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, जैव विज्ञान में शिक्षण अधिगम के क्या कारण हैं? तो ए है अधिगम द्वारा, बी है अनुक्रिया द्वारा, सी है उद्दीपक द्वारा, डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी वो सही है। वैश्वीकरण शब्द का आंग्ल शब्द किसका रूपांतरण है? ए है ग्लोबलाइजेशन, बी है पर्यावरण,
सी है भौगोलिकरण, डी है भूमंडलीकरण। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सन में पारित की गई? तो ए है 1985, बी है 1980, सी है 1986 और डी है 1981। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, 1986। जैव विज्ञान संबंधित है किससे? ए है जैव विज्ञान शिक्षण से, बी है बौद्धिक मूल्य से, सी है वैश्वीकरण से, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम के अनुभवों के साधन है। ए है ज्ञान, बी है बोध, सी है प्रयोग और डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ हैं क्या? ए है टैनिन, बी है गोंद, सी है रेजिन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं, ये सही है। जीव विज्ञान का शिक्षण, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का है, जीव विज्ञान का शिक्षण किन व्यवहारों के पक्ष में कार्य करता है? ए है ज्ञानात्मक, बी भावनात्मक, सी क्रियात्मक, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी, ये सही ऑप्शन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 49 नंबर का क्वेश्चन है, कौशलात्मक उद्देश्य से क्या तात्पर्य है? ए है मैनिपुलेटिव यानी हस्त लाघव कौशल, बी है रेखाकृति तथा निर्माण संबंधी कौशल, सी है विभिन्न परीक्षणों का कौशल और डी उपरोक्त सभी। डी उपरोक्त सभी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 50 नंबर क्वेश्चन है, साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स पुस्तक किसने लिखी है? ए है थर्बर व कॉलेट ने, बी है थर्बर ने, सी है ए और बी दोनों ने और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, थर्बर और कॉलेट दोनों ने लिखी है। अब हमारा जो 51 नंबर का क्वेश्चन है, जीवन विज्ञान शिक्षण में जीवन का आधार किसे कहा गया है? तो इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसके ऑप्शन है, ए है साइटोप्लाज्म, बी है प्रोटोप्लाज्म, सी है सृजनात्मक और डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, प्रोटोप्लाज्म को कहा गया है। 52 नंबर का क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस सन में किया था? ए है 1956, बी है 1963, सी है 1964, डी है 1865। तो इसका जो किया था ए 1956 में किया था। 53 नंबर का क्वेश्चन है, करके सीखने की विधि किस पर आधारित है? ए प्रेरणा पर, बी अधिगम में, सी शिक्षण में और डी विकास में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है प्रेरणा में, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, कृषि व वन्य अपशिष्टों के उदाहरण है क्या? ए है विभिन्न रसायनों का निर्माण, बी एंटीबायोटिक्स, सी है गले सड़े गले पत्ते और डी उपरोक्त सभी। तो डी उपरोक्त सभी इसका सही ऑप्शन होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हमारे जो वीडियो हैं हमें भी उत्साह मिलता रहे और आपको भी इससे लाभ मिलता रहे। सूक्ष्म नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का, सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है क्या? ए नाइट्रोजन फिक्सेशन, बी म्यूटेशन, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है म्यूटेशन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 56 नंबर क्वेश्चन है, एससीपी का पूरा नाम क्या है? ए है एक कोशीय प्रोटीन है, बी है द्विकोशीय प्रोटीन है, सी त्रिकोशीय प्रोटीन है और डी उपरोक्त इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एससीपी द्विकोशीय प्रोटीन है। 57 नंबर क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? ए है सब्जियों के क्षेत्र में, बी फलों के क्षेत्र में, सी व्यावसायिक उत्पादन में और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में यही सही होता है, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 58 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ए है रंध्र, बी शिरा, सी स्टोमेटा और डी उनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो रंध्र हैं वो बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि इन्हीं के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर को है, निम्न में से किस शिक्षण पद कितने प्रकार के होते हैं? ए है 6, बी 7, सी 8 और डी 9। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो बी 7 सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी में अनुसंधान कार्य किया किसने? तो ए है हेनरी वॉल्टर बैट्स ने, बी है चार्ल्स डार्विन ने, सी है रॉबर्ट कोच ने और डी जॉन हेनरी फेवरे ने। तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है डी जॉन हेनरी फेवरे। बाकी क्वेश्चन हम अगले उसमें करेंगे। मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो को आप सुन सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। वीडियो सुनने से देखने से भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ हो जाता है। यदि आप इसके प्रिंट आउट लेंगे और स्वाध्याय करेंगे वो भी ठीक प्रश्न है, लेकिन बहुत कम बच्चे ही स्वाध्याय कर पाते हैं। तो आपका कम से कम समय में हम वीडियो बनाते हैं, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रोजाना देखेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से और जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। हमारा वीडियो 10 मिनट का रहता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉलेज मिल पाएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पा सकते हैं। तो इसलिए वीडियो ही देखना आपके लिए श्रेयस्कर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।